हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जिज्ञासु। दूसरा प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अनामिका। तीसरा प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी, जिसे हम दाम भी कहते हैं, बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला उसे हम क्या कहते हैं? अनुगामी। पांचवा प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना लगा सके या जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे हम कहते हैं अमूल्य। छठा प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मिताहारी। सातवां प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी। आठवां प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम मर्माहत कहते हैं। नौवां प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपने पद से हटाया गया हो इसके लिए शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पदच्युत। 10वां प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, निःस्पृह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, निःस्पृह। 11वां प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम कहेंगे अप्रत्याशित। 12वां प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल। 13वां प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसका इलाज ना हो सके, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। 14वां प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजेय। 15वां प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सदवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा सदवा। 16वां प्रश्न है, जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अक्षय। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। 17वां प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। 18वां प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चंद्रशेखर। 19वां प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। 20वां प्रश्न है, संधि शब्द का विलोम शब्द बताओ। संधि शब्द का विलोम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विग्रह। 21वां प्रश्न है, विकास का विलोम शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हास। विकास का विलोम शब्द क्या है? हास।
22वां प्रश्न है, मार मार कर हकीम बनाना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मार मार कर हकीम बनाना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जबरदस्ती आगे बढ़ाना। 23वां प्रश्न है, चमक का पर्यायवाची शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दीप्ति। चमक का पर्यायवाची क्या है? दीप्ति। 24वां प्रश्न है, निकेतन किसका पर्यायवाची शब्द है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, घर का। निकेतन का पर्यायवाची क्या है? घर। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वसन। वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? वसन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 हिंदी के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।